पहली बार में अमेरिका जो नहीं कर सका, पहली बार में रूस भी जो नहीं कर सका, पहली बार में यूरोपीय यूनियन जो नहीं कर सका, चीन जिसे करने में नाकाम हो गया, जापान जिसे करने में फेल हो गया, उस इम्तिहान में पहली बार में ही पास हुआ हिंदुस्तान लाल ग्रह पर लहराया तिरंगा, यानी मंगल को मिल गया मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम। आज मंगल को मॉम मिल गई। तो भारत के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। आज मंगल ग्रह पर तिरंगा लहरा रहा है और ये संभव हो पाया है हमारे वैज्ञानिकों की मदद की वजह से, उनकी खास उपलब्धियों की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से कि आज तिरंगा मंगल पर है। और आज मैं अमेरिका में न्यू जर्सी से ये बुलेटिन खास तौर पर मंगल ग्रह की खबर से इसलिए शुरू कर रहा हूं, मंगलयान की सफलता से इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि आज इसने तमाम भारतीयों का सीना खुशी से चौड़ा कर दिया है। चाहे हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी हो या हिंदुस्तान से सैकड़ों मील दूर रहने वाले हिंदुस्तानी हो, बहुत से हिंदुस्तानियों से मैं बातचीत कर चुका हूं, वो अमेरिका में रहकर भी आज अपने वैज्ञानिकों पर खुश हैं, काफी ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनके साथ उस बातचीत का अंश भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज अमेरिका के लिए भी हिंदुस्तान से सीखने की जरूरत है। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी एक हफ्ते पहले अमेरिका का मिशन मार्स जो था, वो मिशन मार्वल के नाम से जाना गया, वो मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित हुआ है। हम आपको बताएं कि अमेरिका का ये मिशन मार्स भारत से 10 गुना ज्यादा महंगा था। यानी भारत का सस्ता, सुंदर, टिकाऊ तरीके से भारत ने मंगल ग्रह में अपने मंगलयान को भेजा है। और खास बात यह कि दुनिया में केवल 4 मुल्क ऐसा कर पाए हैं, भारत ये चौथा मुल्क है। सबसे सस्ता हमारा एक्सपीडिशन है और सबसे बड़ी बात यह, एशिया का पहला देश हिंदुस्तान बना है जिसने अपना झंडा, जिसने अपना तिरंगा मंगल ग्रह पर लहरा दिया है। तो भारतीय वैज्ञानिकों की इस धमक पर आइए देखते हैं सबसे पहले ये खास रिपोर्ट। तारीख 24 सितंबर 2014, वक्त सुबह के 8:02। जैसे ही मंगलयान के मंगल की कक्षा में स्थापित होने का संदेश इसरो में लगे कंप्यूटर तक पहुंचा, चारों तरफ खुशी की लहर फैल गई। ये खुशी सिर्फ भारत के मिशन मंगल की कामयाबी की नहीं, बल्कि ऐतिहासिक कामयाबी की है। जी हां, इस लम्हे के साथ अंतरिक्ष विज्ञान में भारत ने इतिहास रच दिया है। वो कर दिया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। लंबे समय तक याद करेगा। हम उस क्षण का वेट करेंगे जब आज तक किसी भी देश का मंगल मिशन अपनी पहली ही कोशिश में सफल नहीं हुआ, लेकिन भारत ने ये कर दिखाया। इस सफलता के साथ मंगल पर पहुंचने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया। जी हां, ना ही चीन और ना ही जापान अब तक मंगल तक पहुंच सके हैं। एशिया से पहली कोशिश जापान ने 1998 में की थी, लेकिन उसका मिशन यान का ईंधन खत्म होने की वजह से नाकाम हो गया था। चीन का पहला मंगल मिशन यंग हाउ 1 2011 में नाकाम रहा था। तो वहीं मंगल तक पहुंचने की अमेरिका की भी पहली 6 कोशिशें नाकाम हो गई थी। इसलिए इस सफलता को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास की कालजयी घटना बताया जा रहा है। इस सफल मिशन की और भी खूबियां हैं। ये अब तक का सबसे किफायती मंगल मिशन है। इस मिशन की लागत सिर्फ 450 करोड़ रुपए है, जो कि अमेरिकी मिशन मावेल की लागत का सिर्फ 10वां हिस्सा है। यह लिक्विड मोटर इंजन तकनीक वाला पहला मंगल मिशन है। अब तक मंगल पर 51 मिशन भेजे गए हैं, जिनमें से सिर्फ 21 कामयाब रहे हैं। दुनिया में सिर्फ अमेरिका, रूस और यूरोपियन यूनियन ने अब तक मंगल पर कामयाब मिशन भेजे हैं। यानी इस जबरदस्त कामयाबी के साथ
भारत दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है जिसका झंडा मंगल पर शान से फहरा रहा है। Camera has just been switched on. In fact, I was on my way to ISSDC, IDSN, where the data will be processed, and then the program continues. Now it is up to the scientists to take over. I would like to take this opportunity to congratulate each and every one of the scientists and engineers and other team members who have really sacrificed everything and worked tirelessly for achieving this fantastic goal. ये मौका पूरे देश के लिए गर्व करने का है। हिंदुस्तान की इस कामयाबी को दुनिया सलाम कर रही है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने ट्विटर पर भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए लिखा, मंगल पर पहुंचने के लिए इसरो को बधाई। मंगलयान लाल ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करने वाले अभियान से जुड़ गया है। चीन ने कहा है कि ये भारत के लिए गर्व की बात है और एशिया के लिए भी गर्व की बात है। अंतरिक्ष में खोज के नजरिए से मानवता के लिए ये मील का पत्थर है। इसके लिए हम भारत को बधाई देते हैं। बुधवार सुबह 7:17। इस वक्त मंगलयान का लिक्विड इंजन चालू किया गया ताकि उसे मंगल की कक्षा में दाखिल कराया जा सके। इंजन चालू करने का मकसद था यान की गति को 22.1 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटाकर 4.4 किलोमीटर प्रति सेकंड करना। इसके बाद यान में डाले गए कमांड से मंगलयान को मंगल की कक्षा में दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई। ये बहुत पेचीदा ऑपरेशन था क्योंकि ये सावधानी रखनी थी कि यान इतना धीमा ना हो जाए कि मंगल की सतह से टकरा जाए और इसकी रफ्तार इतनी तेज भी ना हो कि वो मंगल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर अंतरिक्ष में खो जाए। लेकिन भारतीय मंगलयान ने पूरी सफलता के साथ इसे पूरा किया। मंगल की कक्षा में दाखिल होते ही यान का रेडियो लिंक कट गया। करीब 12 मिनट 28 सेकंड का सस्पेंस कायम रहा। फिर यान के मीडियम गेन एंटीना से संपर्क साधा गया। 12 मिनट 28 सेकंड के बाद 8:02 पर यान का संकेत इसरो पहुंचा और इसरो के सेंटर से देश के कोने कोने तक खुशी की लहर दौड़ गई। देश की इस शानदार सफलता के गवाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बने। जिस वक्त भारत का मंगलयान मंगल की कक्षा में स्थापित हुआ, उस वक्त वो वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए इसरो सेंटर में ही मौजूद थे। और जब काम मंगल होता है, इरादे मंगल होते हैं, तो मंगल की यात्रा भी तो मंगल होती है। मुझे पहले कविताएं लिखने का शौक भी था और समय भी मिलता था, तो मैंने एक बार लिखा था। वैसे लिखा तो गुजराती में है, लेकिन थोड़ा बहुत हिंदी में बता देता हूं। मैंने लिखा था कि अगर विफल होते हैं तो आलोचना के शिकार होते हैं, और सफल होते हैं तो ईर्ष्या के शिकार होते हैं। मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। करीब 65 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करके 1350 किलो का नैनो कार के आकार का ये यान अब अगले 6 महीने तक मंगल ग्रह का चक्कर लगाएगा और लाल ग्रह के रहस्यों पर से पर्दा उठाने में मदद करेगा। अब शुरू होगा अगले 6 महीनों तक मंगल ग्रह का चक्कर, और आगे ये देखना पड़ेगा कि मंगलयान मंगल के किन रहस्यों को सामने ला सकता है। दीपा बालकृष्णन, बैंगलोर, IBN 7। इस वक्त अमेरिका का झंडा आप देख पा रहे हैं। न्यू जर्सी में हम मौजूद हैं। अमेरिका का झंडा यहाँ लहरा रहा है, लेकिन खास बात यह है कि आज अमेरिका को भी हिंदुस्तान से सीखने की जरूरत पड़ेगी जहां तक रही अंतरिक्ष विज्ञान की बात, क्योंकि अमेरिका का मिशन मॉर्वल, जैसा कि हमने बताया, 10 गुना ज्यादा महंगा था हमारे मंगलयान के इस मिशन के मुकाबले में। यानी भारतीय वैज्ञानिकों ने वो सफलता हासिल की है जिसके बारे में शब्दों में बयां करना आसान नहीं होगा। और आज जब भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में पा रहा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिकों के साथ मौजूद थे। उन्होंने एक बात जो कही, जो मुझे खासी पसंद आई, वो ये कि अगर ये मिशन सफल होता तो भी मैं यहाँ मौजूद रहता, और अगर ये मिशन सफल नहीं होता तो भी मैं इन वैज्ञानिकों के साथ रहता, उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़ा रहता। अपने आप में नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के वैज्ञानिकों के लिए, साइंटिस्ट के लिए बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया। आइए उस तेजस्वी भाषण के
कुछ अंश में आपको सुनाता हूं, जिसको सुनकर वाकई में लगता है कि हाँ, अब ऐसी सरकार है जो विज्ञान के क्षेत्र में पीछे नहीं हटने जा रही। आज मॉम का मंगल से मिलन हो गया। आज मंगल को मॉम मिल गई। जिस समय इस मिशन का नाम, उसका शॉर्ट फॉर्म जब मॉम बन गया, तो मुझे पूरा विश्वास था कि मॉम कभी निराश नहीं करती है। India has successfully reached Mars. आप सबको बधाई, देशवासियों को बधाई। और विश्व में भारत देश और ये हमारे भारत के वैज्ञानिक वो पहले प्रयास में सफल होने वाला हिंदुस्तान के वैज्ञानिक ये सफलता प्राप्त कर रहे हैं। कि साधन बहुत कम, अनेक मर्यादाएं, और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है, वो वैज्ञानिकों के विश्वास के कारण, उनके पुरुषार्थ के कारण, उनकी प्रतिबद्धता के कारण। और इसलिए हमारे देश के वैज्ञानिक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। और आज मुझे इनके बीच आकर के अभिनंदन देने का अवसर मिला है। दुनिया में सबको सफलता नहीं मिली, बहुत कम मिली, और पहली बार में तो किसी देश को नहीं मिली। भारत के वैज्ञानिक को, भारत को ये पहली बार सफलता मिली है। विथ टुडेज स्पेक्टेक्युलर सक्सेस, ISRO joins an elite group of only 3 other agencies worldwide to have successfully reached to the red planet. India, in fact, is the only country to have succeeded in its very first attempt. We put together the spacecraft in record time. मेरे सामने 2 प्रस्ताव थे, मैं आज ये रहस्य खोल दूं। जब ये आज सुबह मैं कहां रहूं, तो मुझे बताया गया, सब साइंटिस्ट साहब ये बड़ा कठिन काम है, दुनिया में कोई सफल नहीं हुआ है, सफल होंगे नहीं होंगे, आपको बुलाना न बुलाना हमें जरा दुविधा है। मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। अगर विफलता आती है तो मेरी पहली जिम्मेवारी बनती है इन वैज्ञानिकों के बीच आने की। और यश तो लेने के लिए सब आते हैं, लेकिन काम भी तो मंगल था। और जब काम मंगल होता है, इरादे मंगल होते हैं, तो मंगल की यात्रा भी तो मंगल होती है। मुझे पहले कविताएं लिखने का शौक भी था और समय भी मिलता था, तो मैंने एक बार लिखा था। वैसे लिखा तो गुजराती में है, लेकिन थोड़ा बहुत हिंदी में बता देता हूं। मैंने लिखा था कि अगर विफल होते हैं तो आलोचना के शिकार होते हैं, और सफल होते हैं तो ईर्ष्या के शिकार होते हैं। अब मेरे इसरो के वैज्ञानिकों को इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने जैसे आदत ही लग गई है। यू हैव डेवलप्ड सेल्फ रिलायंस across critical domains, often in the face of hostile circumstances.
125 करोड़ देशवासी इस सिद्धि को अपनी बनाए, आनंद उत्सव मनाए, मंगलमय वातावरण बनाए। यही एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अगर काम मंगल हो, इरादे मंगल हो, तो मंगल की यात्रा भी तो मंगल में ही होगी। वही मंगल कामना की बात यहां अमेरिका में भी की जा रही है, जब नरेंद्र मोदी यहां पहुंचने वाले हैं। मोदी साहब के अमेरिका यात्रा के दौरान का सबसे बड़ा हाई पॉइंट होने वाला है मेडिसन स्क्वायर गार्डन में दिया जाने वाला उनका भाषण। मेडिसन स्क्वायर गार्डन एक ऐसी जगह है जहां पर बड़े इस अरीना में बड़ी बड़ी पॉप नाइट्स होती हैं, बड़े बड़े बास्केटबॉल के मैचेस होते हैं, बॉक्सिंग बाउट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेट पार्टी के कन्वेंशंस भी होते रहे हैं। लेकिन ये पहला मौका है कि किसी भी राजनेता के लिए, दुनिया के किसी भी राजनेता यहाँ पर आकर भाषण देने वाला है 20,000 से ज्यादा की पब्लिक को। इस आयोजन के लिए क्या तैयारियां अपने मुकाम पर पहुंच चुकी हैं, वो रिपोर्ट आपको दिखाता हूं और साथ में उन 5 पांडवों से, मोदी के उन 5 पांडवों से आपको मिलवाता हूं जो इन तैयारियों को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। मेडिसन स्क्वायर गार्डन, आलीशान, आदित्य, अद्भुत, यही वो जगह है जहां मोदी 20,000 से ज्यादा भारतीयों को संबोधित करेंगे, जहां मोदी आधुनिक भारत का जलवा कायम करेंगे, जहां से उनके भाषण का लाइव प्रसारण दुनिया के कई देशों में होगा। 28 सितंबर को वो यहीं होंगे। उनके कार्यक्रम को होस्ट करेंगी 2014 में मिस अमेरिका बन चुकी नीना दावुलूरी और मशहूर टीवी पत्रकार हरी श्रीनिवासन। इस कार्यक्रम में राष्ट्रगान गाएंगी मशहूर गायिका कविता कृष्णमूर्ति। मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाने में एक टीम दिन रात काम में जुटी हुई है। इसमें सबसे पहला नाम है भरत एच बरई का। भरत कैंसर के डॉक्टर हैं और पिछले 43 साल से अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1993 में जब मोदी पहली बार अमेरिका गए थे तो वो बरई के घर पर ही रुके थे। बरई के अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी अच्छे संबंध माने जाते हैं। अगला नाम है अमेरिका के फ्लोरिडा में रहने वाले चंद्रकांत पटेल का। भारत में वकालत कर चुके पटेल अमेरिका में एक सफल उद्यमी हैं। वो संघ और बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। इस टीम में रमेश शाह भी हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुके रमेश शाह ह्यूस्टन में आर्थिक सलाहकार हैं। इन्होंने 2004 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के चुनाव प्रचार में अहम भूमिका निभाई थी। 1970 से अमेरिका में रह रहे शाह विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं। इनकी बेटी ओबामा के सलाहकार बोर्ड में है। शाह के बाद नाम आता है महेश मेहता का। महेश मेहता को वीएचपी की अमेरिका शाखा का संस्थापक कहा जाता है। वो इसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो अमेरिका के फ्लोरिडा में हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका के संस्थापक और डायरेक्टर भी हैं। 1969 से अमेरिका में रह रहे महेश मेहता मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाने में जी जान से जुटे हैं। मेडिसन स्क्वायर में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की सफलता के लिए येलोजी राव मिराजकर भी जुटे हुए हैं। मिराजकर अमेरिका के न्यू जर्सी में रहते हैं। वो आरएसएस की एक शाखा हिंदू स्वयंसेवक संघ के महासचिव हैं। दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियों ने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में अपनी कला और हुनर का प्रदर्शन किया है। अमेरिका के महान पॉप गायक एल्विस प्रेस्ले, मशहूर पॉप गायिका बियॉन्से और भारत रत्न पंडित रविशंकर भी यहाँ अपना कार्यक्रम पेश कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो सुना आपने किस तरीके से 5 पांडव जो कि जुड़े रहे बीजेपी के साथ, वो इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बीजेपी से तो सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। कल शाम मैं यहाँ न्यूयॉर्क में घूम रहा था रात के खाने के लिए। एक रेस्टोरेंट दिखा मुझे हिंदुस्तानी, नाम था बॉम्बे डक। और जब वहां पहुंचा तो उसके बाहर बोर्ड लगा हुआ था, वेलकम टू मिस्टर नरेंद्र मोदी। और उन्होंने एक खास डिश बनाई है अपना सपोर्ट में नरेंद्र मोदी के अपने फैन होने के नाते। और उस फैमिली का, उस दंपत्ति का ये कहना है जो वो रेस्टोरेंट चलाती है कि क्योंकि हम नरेंद्र मोदी के फैन हैं और मोदी साहब को गुजराती खाना पसंद है और हिंदुस्तान में सब जगह गुजराती खाना पॉपुलर हो रहा है, तो हमने खाखड़ा पिज्जा बनाया है। अब आप सोचिए, खाखड़ा गुजरात का,
पिज्जा इटली का। दोनों को मिलाकर रवि और रुचिता की फैमिली ने इसको एक कर दिया है और सफलतापूर्वक बहुत ही सस्ते दामों में यहाँ रहने वाले लोगों को वो बेच रहे हैं, खिला रहे हैं। आइए मेरे साथ चलिए और इस खाकड़ा पिज्जा का मजा आप भी उठाइए। कम एंजॉय खाकड़ा पिज्जा इन ऑनर ऑफ नरेंद्र मोदी। न्यूयॉर्क के ग्रीनिच विलेज में नरेंद्र मोदी के साहब के स्वागत के लिए पिज्जा को गुजराती अंदाज में बनाया जा रहा है। तो ये तरीका है अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानियों का नरेंद्र मोदी के लिए अपना सपोर्ट दिखाने का, समर्थन दिखाने का। एक्सक्यूज मी, मोहम्मद। हाय मैम, आई एम फ्रॉम IBN 7, सुमित अवस्थी। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? ओके, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? रुजिता। बाहर मैंने बोर्ड देखा जिसमें लिखा हुआ है खाकड़ा पिज्जा। मैंने खाकड़ा खाया है, मैंने पिज्जा खाया है। ये खाकड़ा पिज्जा क्या होता है? तो ये खाकड़ा पिज्जा एक्चुअली हमने मिस्टर मोदी आने की वजह से ये क्रिएट किया है। न्यूयॉर्क सिटी में सब पिज्जा खाते हैं और गुजरात में सब खाका खाते हैं, तो हमने दोनों कंबाइन करके खाका पिज्जा बनाया है। वाह। ओके, मैं देखना चाहूंगा कैसे बनाते हैं, क्या इसकी रेसिपी है, क्या आप दिखा सकती हैं? अगर ये ट्रेड सीक्रेट नहीं है आपका तो। नो ट्रेड सीक्रेट। एक्चुअली ये खाकरा हम जो गुजरात में बनता है और यहाँ आता है वो लेके आए हैं। अरे वाह। और ये पिज्जा सॉस एक्चुअली जो पिज्जा रेस्टोरेंट है सामने उनके किचन से लाया है। वेरी गुड। सो दोनों एक्चुअली ऑथेंटिक है। वेरी गुड। ओके, सो इनपुट पहला खाकरा, हाँ, उसके ऊपर थोड़ा सॉस लगाते हैं। श्योर। फिर मोज़रेला चीज। मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने से आप लोग खुश हैं यहाँ पे? मैं तो ज़्यादा इंडियन पॉलिटिक्स को जानती नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो हस्बैंड है वो इंडिया से है, वो बॉम्बे से है। तो घर में बातें होते रहते हैं, तो वो और उनकी सब फैमिली बहुत खुश है, बहुत खुश है। मेरे साथ रवि, आपसे पूछना चाहूंगा, आप US में हैं, न्यूयॉर्क में हैं और खाकड़ा पिज्जा आप लोग बेच रहे हैं मोदी जी के लिए, ये क्यों? क्या आप मोदी के फैन हैं? जी, मोदी के बिल्कुल फैन हैं, बहुत बड़े फैन हैं। मैं बॉम्बे का हूँ, मैं बॉम्बे में पैदा हुआ हूँ और 21 साल तक वहाँ रह चुका हूँ और मैं हर साल जाता हूँ, तो मैं बहुत करीब हूँ बॉम्बे से और आई एम वेरी क्लोज टू व्हाट्स गोइंग ऑन। और वहाँ पे मेरे मॉम डैड है, बहन है, तो जो चेंज मोदी जी ला रहे हैं उससे हम एक्साइटेड हैं। जब खाकड़ा पिज्जा के लोग मांगते हैं तो क्या ये बहुत एक्सपेंसिव है लोगों के लिए कि बहुत? वेरी अफोर्डेबल। वेरी अफोर्डेबल। इट्स प्राइसलेस। इट्स प्राइसलेस। एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं, अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सिर्फ मोदी के लिए अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, या आप रवि एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को अगर ये पता लगा तो वो यहाँ आ भी सकते? वो तो बहुत ही अच्छा होगा अगर पता लगा और आ जाएंगे, तो मतलब ढेर सारे पिज्जा बनेंगे उस दिन। बट वी वुड बी वेरी वेरी हैप्पी, बहुत खुश होंगे अगर आ जाएंगे तो। थैंक यू सो मच रवि। मैं बाकी पिज्जा कैमरे के बाद खाऊंगा, ज्यादा खाना ठीक नहीं है कैमरे के सामने। थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर मीटिंग यू गाइस। थैंक यू रुचिता, बहुत अच्छा लगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। तो नरेंद्र मोदी बॉम्बे डक आएंगे या नहीं आएंगे ये तो रुचिता और रवि के साथ ही पता लगेगा, लेकिन ये जरूर पक्का है कि जो खाकड़ा पिज्जा है, जो कि शायद गुजरात में भी नहीं मिलता होगा या इटली में ऐसा पिज्जा नहीं मिलता होगा, वो यहाँ न्यूयॉर्क में जरूर मिलता है। तो कैमरामैन पंकज के साथ सुमित अवस्थी, IBN 7, न्यूयॉर्क। तो देखा आपने, खाकड़ा पिज्जा का मजा लिया। यहाँ के लोग खाकड़ा पिज्जा बना रहे हैं, बेच रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पर हर तरह का काम यहाँ किया जा रहा है। मोदी के फैन भी यहाँ पर हैं। भारतीय वैज्ञानिकों के फैंस भी बहुत बड़ी तादाद में मिले, जो मंगलयान की सफलता पर वाकई में बहुत खुश हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी से आप ये सीधा कवरेज इस वक्त IBN 7 पर देख पा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब को अमेरिका आना और IBN 7 पर एक कवरेज लगातार इस पूरे हफ्ते आप देख पा रहे हैं। मोदी साहब कल निकलेंगे हिंदुस्तान से अमेरिका के लिए और यहाँ पर हम पहले से मौजूद हैं उनकी पल पल की खबर, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाने को लेकर। आज मंगलयान की सफलता का दिन था, आज भारतीय वैज्ञानिकों का दिन था, आज मंगल पर परचम लहराया है, तिरंगा लहराया है। मैंने कुछ देर पहले यहाँ न्यू जर्सी में रहने वाले तमाम अलग अलग भारतीय समुदाय के लोगों के साथ
बातचीत की है, जो भारतीय वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर खासे खुश हैं। नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर भी काफी उम्मीदें लोगों के पास है। देखते हैं उसी बातचीत के कुछ खास अंश। न्यू जर्सी से IBN 7 की इस खास पेशकश पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। जैसे कि हमने कहा कि कुछ भारतीय समुदाय के लोग यहां पर मौजूद हैं मेरे साथ, और वो भारतीय समुदाय के लोग आज भारतीय वैज्ञानिकों का जो अचीवमेंट हुआ है मंगलयान को लेकर, उसको लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। शुरुआत करूंगा आप सब लेडी से। थैंक यू सो मच, अपने अपना वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। आज भारत मंगल पर पहुंच गया है, आज मंगल पर तिरंगा लहरा रहा है। ये जो तिरंगा है ये आज मंगल पर लहरा रहा है। काजोल, कैसा लगता है कि हिंदुस्तान का अचीवमेंट देखकर? हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे बहुत गर्व है कि आज भारत मंगल पर पहुंच गया है, और मैं तहे दिल से समस्त भारतवासियों को बधाई देना चाहूंगी, और मैं इसरो के सभी साइंटिस्ट को, हमारे प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एज ए इंडियन आपको प्राउड फील होता है कि हम लोगों ने इतना बड़ा अचीवमेंट इतने सस्ते में पा लिया है मंगल पर? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत गर्व महसूस होता है हमें, और इतना अच्छा लगता है कि हमारा भारत देश जो है वो इतनी सीमाएं होने के बावजूद भी इतना कुछ कर पा रहा है, और हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं वो इतनी उन्नति कर रहे हैं और सस्ते में सबको सब चीजें प्रदान कर रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है इसमें। आपको लगता है कि ये अचीवमेंट सरकार का है, ये अचीवमेंट प्रशासन का है, या ये अचीवमेंट साइंटिस्ट का है? ये अचीवमेंट हर वो हिंदुस्तानी का है जो हमेशा हिंदुस्तान के लिए सपने देखना चाहता है। और एक चीज है, ये पहला देश है, हालांकि ये चौथा देश है जिसने मार्स को ऑर्बिट में भेजा है, बट ये पहला देश है जिसने अपने मेडन अटेम्प्ट में सक्सेसफुली मार्स को भेजा है। उस हिसाब से देखा जाए तो पहला देश है, और ये पहला एशियन नेशन है जिसने सक्सेसफुली भेजा। तो दो तरीके हैं। तो मैं इसरो साइंटिस्ट को मैं बधाई देना चाहता हूँ, और इसरो साइंटिस्ट के कारण हर किसी हिंदुस्तानी का गर्दन और ऊंचा हो गया है। मैं एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा, आपकी जो कार है उस पर लिखा हुआ है, मैं कार तो यहाँ नहीं है इनके पास, लेकिन कार बाहर है, दिखा देंगे बाद में आपको। उस पर लिखा हुआ है मोदी PM, और मुझे बताया गया है कि ये नरेंद्र मोदी के PM बनने के पहले आपने अचीव कर लिया था। तो उनके फैन हैं आप, और शुरू के 4 महीनों के काम को कैसे देखते हैं? देखिए, जब वो चुनाव शुरू होने जाने वाला था, मुझे तभी पता चल गया, जब उनके थोड़े भाषण सुना मैंने, तभी मुझे पता चल गया ये PM बनने वाला है। काफी सारे लोगों ने मुझे थोड़े मशवरे दिए थे, मोदी फॉर PM बनाओ, नहीं तो मोदी एज PM बनाओ। मैंने बोला नहीं, मोदी PM होने वाले हैं, तो इसलिए मैंने मोदी PM बना दिया। आप तो बारिक साहब गुजराती ही हैं। हाँ जी। तो गर्वी गुजराती वाला वक्त है? गर्वी गुजरात वाला भी वक्त है, पूरे हिंदुस्तानियों के लिए बहुत गर्व की बात है। ये हम लोग ने जो मार्स पे भेजा है, वो नॉट ओनली साइंटिस्ट बट छोटे से छोटे आदमी के लिए भी ये बहुत गर्व की बात है। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट टू एवरीबॉडी। थैंक यू। विजय, मैं आपसे पूछूंगा, आपको लगता है कि मोदी जी एज अ PM शुरू के 4 महीनों में उनका हंगामा ज्यादा है, उनके हाइप ज्यादा है, या वो आपको लग रहा है कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर सामने भी आए? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबको इंडिया में बधाई देना चाहूँगा जो अभी इंडिया ने मार्स पे भेजा है। एंड मोदी जी के बारे में ये हाइप नहीं हो सकता, बिकॉज अगर पास्ट में हम देखेंगे 3 बार कंसिक्यूटिव वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं गुजरात में, एंड पूर्ण बहुमत के साथ वो आए हैं। तो इसके अलावा लास्ट 4 महीने में भी उन्होंने अपने काम करने के तरीके को, कार्यकाली को दिखाया गया है उनके। तो ये एक हाइप नहीं हो सकता। एक्चुअली हाइप जो होता है उसकी एज बहुत कम होती है, कुछ समय में वो चले जाता है, बट जो रियलिटी होता है, जो सब्सटेंस होता है, वो लंबे समय के लिए रहता है। अब कुछ और लोग हैं, उषा जी, आपके हिसाब से जब अमेरिका आएंगे मोदी साहब, कल उनको चलना है हिंदुस्तान से, परसों यहाँ पहुंच जाएंगे, क्या चीज भारतीय कम्युनिटी उनसे सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही है? क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हम चाहेंगे कि मोदी जी भारत और अमेरिका के संबंध को और सुदृढ़ करें, और जो बिजनेसमैन यहाँ के लोग हैं उनको और ज़्यादा अट्रैक्ट करें, और उनके लिए और अपॉर्चुनिटी बनाएं, जिससे हम यहाँ से भारत में भी और पैसा लगा सकें। उनको वो सांत्वना दें कि आप यहाँ से आके, भारत में आके अपने पैसे को सुरक्षित समझिए और भारत के उन्नति में हमारी मदद करिए। मोदी जी ने यहाँ आने के पहले उस खासकर जो अल्पसंख्यक तबके को लेकर जब बात की, जो अलकायदा की उनके लिए अपील आई है कि आप हमारे साथ शामिल होइए, मोदी साहब का कहना कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के लिए जिएगा, हिंदुस्तान के लिए मरेगा। इसको यहाँ पर जो कम्युनिटी है, यहाँ पर जो इंडियन मुस्लिम्स हैं,
वो किस तरीके से देखते हैं? क्या उनका भरोसा बढ़ेगा नरेंद्र मोदी में? बिल्कुल भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के लिए ये कहना आवश्यक है, क्योंकि भारत की जो मुस्लिम आबादी है बहुत बड़ी है, और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम जो लोग हैं वे हमारी राष्ट्रीय चेतना के विरुद्ध हैं। इसलिए प्रधानमंत्री के रूप में उनका ये कहना बहुत ही जायज है, और ये बहुत आवश्यक है कि भारत में सबको एक साथ लेकर चला जाए। आप भी मानेंगे इस बात को? मैं इसको बिल्कुल स्वीकार करता हूं इसमें, और मोदी जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल अच्छी बात है, भारत के लिए अच्छी है, मुसलमानों के लिए अच्छी है, हिंदुओं के लिए अच्छी है, सभी के लिए अच्छी है, और सब लोग भारतीय हैं, ये बात सबके मन में घर कर जानी चाहिए बिल्कुल। और भारत के लिए ही जीना है सबको, और भारत के लिए ही मरना है सबको। थैंक यू सो मच। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा ओझा जी, और वो इसलिए पूछ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र में भाषण देंगे, हिंदी में भाषण देंगे, आप लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, कितना गर्व महसूस होता है कि जब उस पोडियम पे खड़ा होकर अपना प्रधानमंत्री हिंदी में बात कर रहा हो? बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं थोड़ा व्यवहारिक व्यक्ति हूँ। यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में बात करने वाले ये पहले नेता नहीं है। इसके पूर्व वाजपेयी जी यहाँ भाषण कर चुके हैं, और उसके बाद यहाँ कुछ और बातें हुई हैं हिंदी के लिए जो सोचने की हैं। वो ये है कि एक प्रस्ताव पारित हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन जो 2007 में हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को शामिल किया जाएगा। उसके बाद भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी इस चीज को समझते हैं या जानते हैं कि उनके भाषण के बाद जो उम्मीदें पैदा होंगी उनमें एक उम्मीद ये भी होगी कि हिंदी को यहाँ पर शामिल करने के लिए प्रयास किया जाए। तो IBN 7 पर ये थी भारत की कम्युनिटी जो न्यू जर्सी में रहती है, और ये सब लोग नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर काफी उम्मीदें लगा के रखे हुए हैं। सबको लगता है कि जब मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो बहुत से सपने जो इन भारतीयों ने देखे हैं वो शायद पूरे हो पाए आने वाले वक्त में। हालांकि चुनौतियां, जैसे कि ओझा साहब ने कहा, अभी भी नरेंद्र मोदी के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, केवल हाइप से काम नहीं चलने वाला। कैमरामैन पंकज के साथ सुमित अवस्थी, न्यू जर्सी, IBN 7। तो देखा आपने किस तरीके से भारतीय समुदाय के लोग आज फख्र से ये कह पा रहे हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने ये किया है। ये हाल है अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानियों का इस न्यू जर्सी में, जिनसे मैंने कुछ देर पहले बात की थी। और इतना ही नहीं, आपको ये बताना जरूरी है, हमारे कार्टूनिस्ट हैं नीलाभ, उन्होंने एक शानदार कार्टून बनाया है मंगलयान की सफलता पर। उस पर नजर डालिए कि कैसे इस वक्त पूरे दुनिया के लोग हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं, हिंदुस्तान के मंगलयान की कामयाबी पर उनकी नजरें हिंदुस्तान से नहीं हट रही हैं। इस कार्टून के जरिए आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस कार्टून को, नीलाभ की नजर से ये कार्टून, नीलाभटून जिसको हम बोलते हैं, एक तरीके से दिन की बड़ी खबर पर अपनी राय देते हैं नीलाभ। इस वक्त पूरी दुनिया के जितने लोग हैं उनकी नजर हिंदुस्तानियों पर है, हिंदुस्तान की सफलता पर है। भारत चौथा ऐसा देश बना है जिसने मंगलयान अपने मिशन मार्स पे सफलता पाई है, और सबसे सस्ता जो एक्सपीडिशन रहा वो हिंदुस्तान का रहा। और सबसे बड़ी बात यह कि हमने अपने पहले अटेम्प्ट में सफलता हासिल की, यानी भारतीय वैज्ञानिकों के लिए बड़ा दिन। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, अब नरेंद्र मोदी साहब तो संयुक्त राष्ट्र में पहली बार भाषण देंगे। नरेंद्र मोदी साहब पहली बार भाषण देने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र में, लेकिन काजोल जो कि जानी मानी एक्ट्रेस है, वो लगातार दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र आई थी। वो संयुक्त राष्ट्र की ब्रांड एम्बेसडर है हाइजीन के मामले पर। हैंड वॉश यानी हाथ धोकर खाना खाया जाए, हाथ धोकर सोया जाए, इसकी मुहिम को वो दुनिया भर में आगे बढ़ा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की वो एम्बेसडर है। उनसे मैंने बात की कि कैसे काजोल और प्रधानमंत्री मोदी का जो ये सपना है स्वच्छ भारत का, क्या ये जुड़कर, हाइजीन की बात जुड़कर हिंदुस्तानियों का, दुनिया का भला कर सकती है। सुनिए, काजोल भी नरेंद्र मोदी की बातों की, उनकी भाषणों की मुरीद दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UN में आने वाले हैं, नरेंद्र मोदी अमेरिका आने वाले हैं, लेकिन उनके पहले यहाँ पे हलचलें तेज हो चुकी है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का अधिवेशन शुरू हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए किसी परिचय की मोहताज नहीं है, काजोल इस वक्त हमारे साथ है। काजोल, आप न्यूयॉर्क में क्या कर रही हैं? मैं यहाँ अपने कॉज के लिए आई हूँ जिसका नाम है हेल्प अ चाइल्ड रीच 5। हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं कि हम जो हमारे पूरे देश में, पूरी दुनिया में जितने बच्चे जो हैं जो 5 साल की उम्र से कम है, उनकी वो दे डाई बिकॉज ऑफ डायरिया एंड निमोनिया, एंड 30% ऑफ दोज चिल्ड्रन
30% हमारे देश के हैं. And that is a big number when you think about it. I think that is something that is preventable. That is something that we can cure. It's a statistic that we as a people can change. कैसे? हैंड वॉशिंग से. हमारे प्राइम मिनिस्टर भी स्वच्छ भारत कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं 2 अक्टूबर को. आपको लगता है कि ये जो आपकी कोशिश है जिसमें आप हाथ धोने की बात कर रही हैं, ये स्वच्छ भारत की पहली शुरुआत हो सकती है? मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी हाइजीन प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो उसकी जो पहली सीढ़ी होगी वो हैंड वॉशिंग से ही शुरू होती है. तो क्या मैं ये मानूं कि नरेंद्र मोदी जी को एक उनका एम्बेसडर मिल गया है? काजोल माइट हेल्प हिम. Help a Child Reach 5 will definitely help him if we get that help, definitely. नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क आ रहे हैं. आप काफी दिनों से न्यूयॉर्क में हैं. आपने हलचल देखी, आपको लगा कि यहाँ के लोग जो है वो भी नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी है उनके बारे में और एक उत्सुकता है उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए कि मतलब क्या चीज है ये नरेंद्र मोदी, उनको भी समझ में नहीं आया है. तो आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी को यहाँ पे जब मेडिसन स्क्वायर में इवेंट होगा, आपको लगता है कि इतने बड़े इवेंट की जरूरत थी है? मुझे लगता है मिस्टर नरेंद्र मोदी इतने अच्छे स्पीकर हैं कि आई थिंक ही इज डेफिनेटली वन ऑफ दोस पीपल हु डिजर्व्स अ मेडिसिन गार्डन. एक चीज और बताइए, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का 15 अगस्त को ये कहना कि सारी लड़कियों के लिए स्कूल्स में शौचालय बनने चाहिए, आपका ये कहना स्वच्छ रहने के लिए हाथ धोना जरूरी है, नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत के कैंपेन की शुरुआत करना, क्या ये पहली बार हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है देश को साफ सुथरा बनाने को लेकर? मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये पहली बार हमारे देश में ये कोशिश की जा रही है. एंड आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज ह्यूज फॉर आवर कंट्री. I think this is the first time that the Prime Minister has announced it, that yes, we as a government are going to do something about it, and it's definitely a step in the positive direction. चलिए, इसी नोट पर, इसी सकारात्मक नोट पर ये उम्मीद करनी चाहिए कि हिंदुस्तान साफ सुथरा होगा, स्वच्छ होगा, क्योंकि काजोल जैसे लोग और नरेंद्र मोदी जैसे लोगों ने बीड़ा अपने हाथ में ले लिया है. थैंक यू सो मच काजोल, IBN 7 से बात करने के लिए. Thank you. तो देखा आपने किस तरीके से हलचल तेज हो चुकी है. यहाँ न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोग इंतजार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का. नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कल हिंदुस्तान से अपनी यात्रा शुरू करेंगे अमेरिका की तरफ और वो परसों यहाँ पर पहुंचने वाले हैं. मैं आपको बता दूं कि पल पल की तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स न्यूयॉर्क से मैं हमेशा की तरह आपके पास पहुंचाता रहूंगा. फिलहाल बाकी खबरों के लिए इंडिया 9 बजे में मैं आपको ले चलता हूं पंकज के पास, लेकिन आप कल फिर हमारे साथ रहिएगा प्राइम टाइम में. कल न्यूयॉर्क के किसी और कोने से आपके साथ हम फिर हाजिर होंगे तमाम ताजा खबरों के साथ. पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित. और यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो खबरें होंगी आपके शहर से.